अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग यूनिट नंबर 3 हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। हम इसका ग्रामर फोकस कर रहे थे। कल हमने 2 क्वेश्चन किए। आज इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल्स। कल हमने किया था सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन किया था। आज हम डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द को हम आर्टिकल्स कहते हैं, जिसमें ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। The is called the definite article. It is used to refer to the specific noun, that is person, place और thing। किसी भी ख़ास person, place और thing के साथ हम द लगाते हैं, जिसको उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म दे देते हैं और स्पेसिफिक बना देते हैं। इसलिए हम द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। किसी आम नाउन को ये डेफिनेट बना देता है। ये ख़ास नाउन के साथ लगाया जाता है कि ये ख़ास चीज़ को शो कर रहा है। ठीक है, ओके। डेफिनेट बनाने का मतलब है इस चीज़ को ख़ास बना देना। यस, रीड द गिवन सेंटेंसेस। हाँ, ही गोज़ टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग। अब द स्कूल करके इसको पर्टिकुलर स्कूल बना दिया गया। ही गोज़ टू इंग्लिश मीडियम स्कूल गया। जो स्कूल था उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। आई सा ए चाइल्ड इन द मार्केट। द चाइल्ड वाज क्राइंग। क्या और भी बच्चे हो सकते मार्केट में, लेकिन द चाइल्ड जिसको उसने देखा वो जो है क्राइंग कर रहा था। द लगाने से वो बच्चा खास हो गया। माई मम गेव मी एन एप्पल टू ईट। द एप्पल वाज वेरी जूसी। मतलब कि वो वाला एप्पल जो माँ ने दिया वो जूसी था, वो जूस था। आई रीड एन आर्टिकल ऑन हेल्दी फूड। द आर्टिकल वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। कि वो जो आर्टिकल मैंने पढ़ा वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाला था। वी वेंट टू अ पार्क। द पार्क वाज वेरी नीट एंड क्लीन। अब द पार्क जो है वो उसको ख़ास या पर्टिकुलर बना रहा है, ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इसे द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल है, चीज़ों को ये ख़ास बना देता है। अच्छा, काम अपने क्या करना है? मेक 10 सेंटेंसेज ऑफ योर ओन यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल द टू पर्टिकुलाइज द नाउन इन योर नोटबुक। अब अपने काम नोटबुक में करना है। जैसे आपको 5 सेंटेंसेज दिए गए हैं, ठीक है, इसमें द लगा के किसी आम नाउन को ख़ास बनाया जा रहा है। इस तरह से आप लोगों ने आर्टिकल द को इस्तेमाल कर रहे पर्टिकुलाइज करना है, किसी नाउन को ख़ास करना है, और अपने बुक में से नोटबुक में आप लोगों ने सेंटेंसेज लिखने हैं। होपफुली यू कैन राइट, you can take help from your text and you can take help from your other grammar books or also from internet। ठीक है, और ये काम आप लोगों ने खुद से करना है। द मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए और द के बारे में बताती है। जब किसी नाउन से लगेगा उसको पर्टिकुलर बना देगा, ख़ास बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग फोकस। इसमें हमें क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन किस किस टाइप्स के होते हैं। Yes, students, to understand questions and answer them properly, some clues in the questions can help us। क्वेश्चंस होते हैं, हमें उनको समझने के लिए कि हमने उनके जवाब कैसे देने हैं। कुछ हमें इशारे दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसमें पता चलता है कि हम प्रॉपर्ली इसको कैसे आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की और टेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन में यूज़ किए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में देना है। अगर प्रेजेंट का क्वेश्चन तो हम प्रेजेंट में ही आंसर देंगे, पास्ट के क्वेश्चन का आंसर पास्ट में देंगे और फ्यूचर का आंसर फ्यूचर में ही देंगे। तो ये हमें क्लूज़ दिए जाते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, से हमें पता चलता है कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चंस। गिवन क्वेश्चन, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट डेली? डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? दीज आर 2 क्वेश्चन। इन द क्वेश्चंस अबव द टेंस यूज्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, आप लोगों ने नोट किया इन क्वेश्चंस के अंदर जो टेंस यूज हो रहा है वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू अ प्रेजेंट एक्ट और हैबिचुअल एक्शन। ठीक हो गया। इन क्वेश्चन को देख के पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है प्रेजेंट टेंस के हैं और यहाँ हैबिट शो कर रहे हैं। तो फिर इनके लिए हमने क्या यूज़ करना है? प्रेजेंट टेंस में ही हम क्या आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड? व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट? इन क्वेश्चन में क्या है? इन द क्वेश्चन अबव द पास्ट टेंस इज यूज। इट मीन्स दैट दीज क्वेश्चन आर रिलेटेड टू अ पास्ट इवेंट। अच्छा, इनमें पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, इससे पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है, ये जो इवेंट हैं पास्ट में हुए हैं, इसलिए हम इनके आंसर भी पास्ट में ही देंगे। विल यू ईट हेल्दी फूड नाउ? विल। व्हाट विल यू डू ऑन संडे? ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए पता चल रहा है कि ये फ्यूचर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जैसे क्वेश्चन हैं, हमने आंसर भी उसी के मुताबिक देने होते हैं। In this question, the future tense is used. It means that these questions are related to a future event or act.
तीनों क्वेश्चंस के मुताबिक उनके साथ एक्सप्लेनेशन दे दी गई है कि प्रेजेंट के क्वेश्चन हैं, पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। टेंस को देख के हमने पहचाना, ठीक है। नाउ रीड द क्वेश्चंस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज एंड आंसर देम इन योर नोटबुक। रिमेंबर टू फोकस ऑन वर्ब्स एंड टेंसेस टू आंसर प्रॉपरली। अब अपने ध्यान से जो हमारे पिछले पेज पर क्वेश्चन दिए गए हैं, पेज नंबर 24 पर, उन क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके मुताबिक, टेंस के मुताबिक उनके आंसर देने हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक साथ दोबारा नोट कर लीजिए। प्रेजेंट के क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट डेली। आप रोज़ाना खुराक नाश्ते के लिए क्या खाते हैं, ये आपने बताना है। डू यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप इंग्लिश तेज़ी से, रवानी से बोल सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए फिर प्रेजेंट के बाद पास्ट के क्वेश्चन है, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, आपने पिछला हफ्ता कैसे गुजारा। तो पास्ट की बात आ गई, तो ये पास्ट के क्वेश्चन है कि पास्ट टेंस यूज हो रहा है इसमें। एंड व्हाट डिड यू गो, व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट, कल रात आप कितने बजे बेड पर सोने के लिए चले गए थे। ठीक हो गया। फिर विल के क्वेश्चन है फ्यूचर के, विल यू ईट हेल्दी फूड नाउ, क्या अब तुम हेल्दी ग़िज़ा खाओगे। एंड व्हाट विल यू डू ऑन संडे, कि तुम संडे को क्या करोगे, क्या कर रहे होगे। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के क्वेश्चन आपको मैं दोबारा से बता दिए। आपने इनके क्वेश्चन के आंसर अपनी इसमें लिखने, नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब आंसर आप लोगों ने खुद से इनके नोट करने हैं। वेरी सिंपल, बहुत आसान आंसर है, कोई मुश्किल नहीं है जो आपको हेल्प की ज़रूरत हो। ओके ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी एंड डू योर वर्क प्रॉपरली एंड रेगुलरली। ओके, अल्लाह हाफिज़।